मुफ्ती मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है मुल्क में हाई है, हामिद मीर साहब ने कहा है कि इमरान खान पर मज़ीद सख्त वक्त, जो ज़ियाउल हक का वक्त था उससे ज़्यादा सख्त वक्त उनके लिए शुरू होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेडिक्शन है आपकी, क्या एग्री करेंगे हामिद मीर साहब की इस बात से? ईद के बाद मैं तो जी टेलीविज़न पे मैं शोज़ में बार बार कह रहे हैं कि सारे इतनी लाइंस क्रॉस करके कि किसी के लिए भी वापस आना इम्पॉसिबल हो। फ़ौज भी एक बहुत आगे जा चुकी हुई है, इमरान खान साहब पहले ही चीज़ें हो गई हुई थी। देखिए, अगर आप छोड़ देंगे इमरान ने किसके बारे में क्या क्या नाम लेके कि जी इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में क्या क्या, आप इनॉर्मिटी देखें कितना बड़ा क्राइसिस है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सिटिंग आर्मी चीफ, उनके DGISI, उनके DGC मुझे कत्ल करवाने की साजिश कर रहे हैं और अभी चल रही है। ये बहुत बड़ा चार्ज है। इसके बाद वो पीछे हटते हैं। अब इंस्टीट्यूशन 9th में के बाद इंस्टीट्यूशन बहुत आगे चला गया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है ना इमरान के पास ऑप्शन है ना इंस्टीट्यूशन के पास पीछे हटने का ऑप्शन है। तो फिर तो अल्टीमेट क्लैश ही होगा ना। और अभी जो भी इत्तलात आ रही हैं लेटेस्ट कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप चल रही है कोयटा में, वहाँ पे भी जो हमें कमेंट्स वहाँ से जो पार्टिसिपेंट्स है बता रहे थे कि वहाँ भी बड़े सख्त कमेंट्स आए हैं आर्मी चीफ के। और उन्होंने कहा कि जी अगर मेरी अपनी बेटी बेटा भी होता तो तब हमने उसको भी नहीं छोड़ना था, और 9th में तो ये तो हो नहीं सकता कि ये चीज़ बर्दाश्त हो। सो आई थिंक अब रेड लाइन्स क्या, अब तो खूनी रेड लाइन्स बन गई हैं। एंड बिल्कुल ये एक लॉजिकल कंक्लूजन तक चीज़ जाएगी। मैं तो जी शोज़ में भी कह चुका हूँ, अल्लाह जो भी किसी के लिए मंजूर किया अल्लाह ने होता तो वही है, लेकिन अगर इंसानों के हाथ में हुआ तो मुझे तो किसी भी कीमत पे किसी किस्म की लीनियंसी नज़र नहीं आती। एंड आई थिंक इमरान खान के लिए ये भी हर हद तक जाएंगे। मालिक साहब, ये कहिएगा कि आपने जैसे कि कहा कि इस वक्त मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, रेड लाइन तकरीबन क्रॉस हो चुकी है, तो खान साहब इससे पहले माजी में बहुत से यू टर्न ले चुके हैं। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम उन्होंने बहतान दर बहतान उन्होंने लगाए हैं इतने बड़े लेवल पर, क्या आपको नहीं लगता कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर यू टर्न एज़ यूजुअल जैसे वो लेते हैं उनको ले लेना चाहिए? यार मिसट्रस्ट अब दोनों तरफ से इतना हो गया। खान साहब ने तो खुद अपना टेलीविजन इंटरव्यूज़ में अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि जी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यही हो गया कि अब इतनी ज़्यादा मिसट्रस्ट हो गया और इतनी ज़्यादा हदें क्रॉस हो गई हुई हैं कि रवादारी नहीं है एक दूसरे से बात करने की। अब इनके दरमियान में कोई बात करवाए, कोई थर्ड पार्टी इंटरनेशनल मीडिएटर करवाएगा तो करवाएगा, वरना वो जो था ना चंद वाली बात, मुख्तारिया गल बढ़ गई, गल बहुत बढ़ गई है। एंड आई थिंक अब पहली दफ़ा एक इंस्टीट्यूशन, मेरा नहीं ख्याल, हमें यार हम बूढ़े हो गए हैं, इसमें 35-36 ईयर्स नाउ जर्नलिज्म करते हो गए, मैंने इस हद तक का कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल का बिटवीन इंस्टीट्यूशन और किसी एक पॉलिटिकल लीडर के दरमियान में इस हद तक नहीं देखा। तो सर आखिर ये बताइएगा क्या देख रहे हैं इमरान खान या PTI के इस तमाम दर सूरत? देखिए, मुझे तो इलेक्शंस, अब लग रहा है कि इलेक्शंस सारे बड़े कीन है कि हो जाएं। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान की कन्विक्शन उससे पहले ना हुई तो शायद इलेक्शंस भी नहीं होंगे, वो भी इमरान खान की कन्विक्शन से जुड़ेंगे। ये अभी बात आगे तक जाएगी। सर इलेक्शन में भी है वो इजाज़त, वो शिरकत लेने की इजाज़त। अब देखें, अभी तो तोड़फोड़ हो रही है, अभी तो देखते हैं नया स्ट्रक्चर क्या बनता है। वो अपना खटक साहब लगे हुए शहर में, उनकी ग्रुपिंग क्या बनती है। अभी तो PTI तोड़ने का सिलसिला है, अब वो नया क्या बनेगा वो तो बात की बात है। मालिक साहब, क्योंकि जब जनरल बाजवा के आखिरी दिन थे तो उन्होंने कहा था कि फलां तारीख तक तो हम करते रहे हैं हम दखलंदाजी, उसके बाद से हमने ख़त्म कर दिया ये सिलसिला, अब हम बिल्कुल एपॉलिटिकल हो गए हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाएंगे या इस तरह करेंगे तो इलेक्शन होगा वरना नहीं होगा, तो इट मीन्स कि वो तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखें, एपॉलिटिकल ना होना भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होती है, सीधी सी बात है। सर खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या दे? चल जानते हो मैं। थैंक यू। राना अली अहमद जी एडवोकेट।